बिहारी फैमिली से हैं तो ज़रूर पर्स में लिट्टी चोखा लेकर के घूमते होंगे। मैं एक ड्रेप आर्टिस्ट हूँ और इसमें मैंने अपना पूरा 7 साल मैंने अपना इन्वेस्ट किया है। क्या सिर्फ आपने साड़ी ड्रेपिंग स्टार्ट किया या फिर बहुत सारे डिश अलग अलग ट्राई किए थे? मुझे लगता था अरे यार कौन देखेगा साड़ी ड्रेपिंग वाली वीडियोस, किनको नहीं आता है साड़ी पहनना। क्योंकि मेरा जो 13 साल का सपना था ना वो अचानक से बस टूट गया। स्टडी करती थी दिन में और रात को मैं वीडियोस बनाती थी। मुझे फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था, तो मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि जब वो वायरल हुआ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ऐसा वैसा नहीं किया है वायरल होने के लिए, और ना ही अपने इस वायरलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अजीबो गरीब कपड़े पहने हैं। जगह हल्ला कर दे कि मेरी वीडियो वायरल हो गई, बट मैं डर रही थी। फैमिली रिएक्ट कर रही थी आपके वीडियो पे जब उनको फर्स्ट टाइम पता चला? पापा का यही कहना था कि मैं नहीं चाहता घर की कोई भी लड़की बाहर जाए, ये करे वो करे, तो बट लोग हंस रहे थे कि अरे क्या ही कर लेगी, कितना ही चल जाएगा, क्या कर लेगी, फिर तो अंतिम में शादी करेगी, फिर बच्चे पैदा करेगी। कंट्रोवर्सी जो हुई थी आपके साथ, तो इसका आपका मेंटल और पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट? पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे, बहुत सीवियर पैनिक अटैक्स। मैं घंटों बेहोश रहती थी। इनवाइट आवर गेस्ट जिनका नाम है खुशबू सिंह। शी इज़ अ को फाउंडर ऑफ सजो और शी इज़ अ प्रोफेशनल साड़ी ड्रिपर। और साड़ी ड्रिपर जैसा निश उन्होंने यूट्यूब में चूज़ किया, मतलब इतना ही डिफरेंट निश चूज़ ही नहीं किया, उसमें अपना प्रॉपर करियर बनाया है। 3 मिलियन से एवर्व जो है वो यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स है, और अगर सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला दूँ तो मतलब 4 मिलियन से एवर्व ही होंगे। तो चलिए उनको बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके टैक्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि यूट्यूब में ये जर्नी उन्होंने कैसे तय की। सबसे पहले तो थैंक यू निशा, आपने मुझे बुलाया। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो अभी तक मैंने अपने खुद के बारे में ना ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करी हैं, तो लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं है मेरे बारे में। और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं ना वो सोशलाइज़ करना उतना पसंद नहीं है। इसलिए मेरे बारे में ज़्यादा अभी तक लोगों को कुछ पता नहीं है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बिहारी फैमिली से आती हूँ। और पता नहीं लोग कितने शॉक्ड होंगे, क्योंकि जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना तो पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं ना कि अगर बिहारी फैमिली से हैं तो ज़रूर पर्स में लिट्टी चोखा लेकर के घूमते होंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हम पंकज त्रिपाठी तो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे बिहारीज हैं जिन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, फिर भी लोगों का माइंडसेट ही चेंज नहीं हो रहा है। वही तो मेरा नाम सबको पता है, खुशबू सिंह, और मैं एक ड्रेप आर्टिस्ट हूँ। और इसमें मैंने अपना पूरा 7 साल मैंने अपना इन्वेस्ट किया है, और आज हाँ मैं बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ। और ये करियर जो था मेरा इतना आसान नहीं था, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आपका क्या शुरू से यही गोल था, तो नहीं। ये चीज़ें ना कहीं डेस्टिनी थी शायद मेरी, जो कि मुझे अपनी तरफ खींच लिया उन्होंने। तो आज सारे खुलासे होने वाले हैं और हम सब कुछ एक एक करके जानने वाले हैं, बिकॉज ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आपके सारे जर्नी के बारे में, उस सारे उतार चढ़ाव के बारे में मैं बातें कर पाऊँगी। इवन मैंने देखा है आपको ग्रो होते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक्चुअली 7 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, और मैं बहुत ही मतलब ऐसा फील हुआ मुझे जब मैंने आपको डीएम किया था, अप्रोच किया था, और जब मुझे लगा था कि नहीं आप भूल गए होंगे मुझे, रिप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन आपका गेस्चर बहुत ही अच्छा था, डाउन टू अर्थ। बोलते हैं ना कि लोग अपने स्टार्टिंग के फेस के लोगों को याद रखते हैं, वही एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं, तो वो आप हैं। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया। थैंक यू सो मच। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करना चाहूँगी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके निश को लेकर, क्योंकि अगर साड़ी ड्रेपिंग का बात हुआ
और उससे 4 मिलियन सब्सक्राइबर, उससे अबव सब्सक्राइबर अगर सारे प्लेटफॉर्म को मिला दिया जाए, तो एक ड्रेपिंग जैसी छोटी निश को लेकर आपने इतना सब कुछ मतलब गेन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या ये निश जो था ये आपके दिमाग में पहले से था, या फिर परिस्थिति का कुछ खेल था, डेस्टिनी का कुछ, वो आपने मेंशन किया ही? तो क्योंकि मैं बनना चाहती थी डॉक्टर, और ओके। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। और एक्चुअली ये थोड़ा मेरा इमोशनल फेज़ रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से ही क्लास 1 से ही स्टडी करी थी डॉक्टर बनने के लिए। मुझे ओके। एमबीबीएस करना था, नीट की तैयारी करनी थी। और एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने 10th पास किया ना, तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया। ओके। और फिर हम झारखंड, मैं वैसे झारखंड से हूँ, तो हम झारखंड से फिर चले गए थे एमपी। और एमपी में रह करके फिर मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया है झारखंड में आकर के। ओके। और यस, चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट पुलट हुई थी, बट फिर भी मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए। मैंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, और बस मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी थी, जो कि परिस्थिति की वजह से नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, सो इसीलिए। और ओके, मैं शायद रो दूंगी क्योंकि मेरा जो 13 साल का सपना था ना, वो अचानक से बस टूट गया। और डॉक्टर बनने का सपना। हाँ, और फिर मतलब मेरे फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया किसी तरीके से, और ग्रेजुएशन करते टाइम में ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। ओके। सो मैं स्टडी करती थी दिन में, और रात को मैं वीडियोस बनाती थी। हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। तो मतलब मैंने ये सारी जो जर्नी सुनी, डॉक्टर बनने की जो जर्नी थी, बहुत इमोशनल थी, क्योंकि किसी चीज़ से आपका अटैचमेंट होता है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। लेकिन एक लाइन है ना, कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ऊपर वाले का मन होता है। तो हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बस ऊपर वाले को चाहिए था आपको नेम, फेम और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वाली फैमिली देने का, तो बस आपको हाँ बिल्कुल। मिल गई चीज़ें। और तो हाँ, तो यूट्यूब का जो आपने कहा कि ग्रेजुएशन के साथ आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मतलब ये है कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। तो यूट्यूब का इंस्पिरेशन आया आपको, फिर यूट्यूब पे आपने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया एज अ हॉबी, कि या फिर मतलब थोड़ा पैशन आ गया था कि नहीं, इस पे अब करियर सेट करना है? नहीं, मैंने बस हॉबी के लिए स्टार्ट किया था। मुझे यूट्यूब से पता नहीं था उस टाइम कि अर्निंग होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे आसपास के लोगों से भी कुछ पता नहीं था। मेरे आसपास कोई यूट्यूबर नहीं थे जो यूट्यूब उस टाइम पे यूज़ करते थे। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था। आपको अगर मैं बताऊँ तो मेरी फर्स्ट वीडियो ना आईब्रो थ्रेडिंग की थी, DIY आईब्रो थ्रेडिंग। और उसमें मैंने ना छोटा सा थंबनेल लगाया था जिसका क्योंकि मुझे रेशियो के बारे में पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो हाँ, और स्टार्टिंग मुझे फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था। तो मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं वीडियोस उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि रात में मैं हमेशा शूट करती थी मम्मी पापा के सो जाने के बाद। और फिर धीरे धीरे फिर एक वीडियो बनाया मैंने, जो कि नहीं हुआ कुछ भी सक्सेस। तो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किए, 1 साल तक मैंने हार्ड वर्क किए हैं। और फिर एक वीडियो ऐसा रहा जो मैंने साड़ी ड्रेपिंग पे बनाया, और फिर वीडियोस काफ़ी अच्छे चल पड़े। और मैं बिहारी फैमिली से हूँ ना, तो मेरे घर में जितने भी मैरिड लेडीज़ हैं ना, मेरी चाची, मम्मी, नानी, सब साड़ियाँ पहनती हैं। तो मुझे उनको देखना, तैयार होते हुए देखना, चूड़ियाँ पहनते हुए देखना, सिंदूर लगाते हुए देखना बहुत पसंद था। मैं साड़ी लवर शुरू से थी। मैं जब छोटी थी ना, तो टॉवेल्स जो होते हैं, मैं टॉवेल्स पे प्लीट्स बना करके उनको लपेट करके पहनना करती थी। ये ना मैक्सिमम लड़कियों का ये रहता है कि अपनी मम्मियों को देखकर होता है कि चुन्नी मुन्नी ले लिया, या चुन्नी को ही साड़ी बनाकर पहन लिया। लेकिन वही है कि जब आप बोल रही हो कि आप बिहारी फैमिली से, आई नो कि आप बहुत प्राउडली इस चीज़ को दिखा रहे हो कि हाँ, मैं एग्जैक्टली बिहारी फैमिली से हूँ। और बिहारी फैमिली की लड़कियाँ मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत पिछड़ी हुई हो, या फिर बहुत जैसे दिखाया जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है, वैसा नहीं है भाई। बिहारी लड़कियाँ भी बहुत स्टैंडर्ड सेट करती हैं, ठीक है। तो वो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन जब आप बोल रहे हो ना कि बिहार की हूँ मैं, फिर साड़ी वाड़ी मेरे को बहुत पैशनेट करता है, तो आप बोल रही हैं कि आप इंडिया की भी हैं। और इंडिया में साड़ी जो है वो एक कल्चर है, बिल्कुल से एकदम ट्रेडिशन की तरह है, कि और जिससे हमें ही आगे बढ़ाना है। तो उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपको ये चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है, क्योंकि अपने ट्रेडिशन को उसको ज़िंदा रखना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो बहुत सही चीज़ है।
निश डिसाइड करने से पहले क्या सिर्फ आपने साड़ी ड्रेपिंग स्टार्ट किया या फिर बहुत सारे निश अलग अलग ट्राई किए थे आपने? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे ना मेकअप का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है और मैं मेकअप रिलेटेड भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस मेकअप रिलेटेड ही बनाया था, आपको शायद याद होगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैंने ब्यूटी रिलेटेड पहले वीडियोस ट्राई किए, तो ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस में ना उतने अच्छे नहीं आ रहे थे रीच, और लोगों को शायद हो सकता है वो चीज़ नहीं पसंद था क्योंकि डेस्टिनी शायद कुछ और चाहती थी। और जो हमारे पास कॉमन है ना, वो लगता है कि वो सब जगह पे कॉमन होता होगा। मुझे लगता था अरे यार कौन देखेगा साड़ी ड्रेपिंग वाली वीडियोस, किनको नहीं आता है साड़ी पहनना। फिर पता चला कि अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में साड़ी पहनना नहीं आता है और वो सच में चाहते हैं सीखना। तो मेरी जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने साड़ी ड्रेप करना बताया था काफ़ी इजी तरीके से, तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। और फिर देखते देखते लोगों के प्यार इतने सारे आने भर भर के शुरू हो गए ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे आपने वायरल का एक्सपीरियंस बताया, तो ऐसा हुआ कि रात को अपलोड किया और सुबह देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई, ऐसा वाला चीज हुआ या फिर टाइम टेकिंग था? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ था। ये टाइम टेकिंग था। पहली वीडियो मैंने बनाई थी आई गेस मराठी स्टाइल पे। और मैं, आपको पता है मैं झारखंड से हूँ, मुझे मराठी जो ट्रेडिशन है उनके बारे में उतना पता नहीं था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। गूगल थे उस टाइम पे, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला अच्छा ठीक है इनको ऐसे ड्रेप करते हैं। मेरी मम्मी की पुरानी साड़ी पे मैं हमेशा प्रैक्टिस करती थी, मिरर के सामने खड़े होकर के रात को हमेशा प्रैक्टिस करती थी और फिर रात में वीडियो शूट करती थी, ताकि क्योंकि देखना ही पड़ता था कहीं कोई जग ना जाए और किसी को पता ना चले। तो फिर वो वाली वीडियो काफ़ी वायरल हुई क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा मैंने किया था। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब वो वायरल हुआ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वायरल होने का एक एक्सपीरियंस होता है। वायरल बहुत लोग होते हैं, आए दिन ना हम देखते हैं कि कोई क्रिंज करके वायरल हो रहा है, तो कोई कुछ भी करके वायरल हो रहा है। हम भी बोलते हैं अरे आजकल तो कोई भी वायरल हो जाता है। बट वो वायरल होने का फेस कैसा था आपका, और वायरलिटी को आपने मेंटेन कैसे किया? क्योंकि एक वीडियो चल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर बन गया, वो आपको मेंटेन करना होगा। उस स्किल को एकदम से और भी ज़्यादा आप कमिटेड हो जाओगे ना। वो फेस कैसा था मुझे? बिल्कुल। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे जितने भी अभी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको पता है कि मैंने कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है वायरल होने के लिए, और ना ही अपने इस वायरलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं, नेवल शो किया है, क्लीवेज दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो मैंने क्या किया ना कि मैंने जो अपना मेरे घर में जो चीज़ें सिखाई गई हैं कि कैसे रहना है लड़कियों को, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, तो मैंने वो किया। और अगर आपको याद होगा तो मैं स्टार्टिंग में वीडियोस ना अपनी हेडलेस बनाती थी फेस उसमें मैं ज़्यादा शो नहीं करती थी, इसलिए कि कहीं मेरी इस हेड को मेरे मम्मी पापा पहचान ना ले, वरना फिर मेरे लिए फिर वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती। तो हाँ, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा करके पहले वीडियोस बनाती थी क्योंकि मुझे डर था कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं था यूट्यूब के बारे में कुछ भी। बहुत अगर कोई दूसरे मेरे जगह पे रहते ना तो वो शायद बहुत खुश रहते, हर जगह हल्ला करते कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। बट मैं डर रही थी कि मेरी वीडियो वायरल हो गई, अब घर में पता चल जाएगा और मेरी मम्मी जान जाएंगी, मेरे पापा जान जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। बट थैंक्स टू गॉड कि उस टाइम मैंने अपना फेस उसमें नहीं दिखाया था। और एक कहते हैं ना कि आपके अंदर वो खुशी है, वो जॉय है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो बट आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो वो भी चीज़ें मेरे अंदर थी कि मेरे घर में किसी को पता नहीं मेरी वीडियो वायरल हो गई, अब मैं कहाँ कैसे बताऊँ, किसको बताऊँ, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो मतलब आप एकदम ऐसे डरे हुए से थे कि शायद, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये इसको भी मेंटेन करना और आगे बढ़ाना। जो मैं चाहती थी वो तो हो गया, बट अब क्या सबको भी पता चल जाएगा, फिर सबको बताना भी पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी ना। तो वायरलिटी अगर मेंटेन मैंने कैसे किया है तो मैं बताऊं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मम्मी के पुरानी साड़ी पे हमेशा प्रैक्टिस करती थी, नए नए स्टाइल्स क्रिएट किया करती थी। तो बस नए नए स्टाइल्स क्रिएट करती गई, लोगों को वो पसंद आता गया, कभी कॉपी नहीं किया कोई चीज़ें, बस सीखा उनको और नए तरीके से लोगों के सामने रखा। इट्स मीन्स कि आपने स्किल्ड पे काम किया, खुद के स्किल्स को ज़्यादा बढ़ाया।
आप चाहती तो मतलब आज गेट रेडी विथ मी में हम बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं कि वल्गैरिटी दिखती है, ठीक है, या फिर बिल्कुल। साड़ी भी पहना रहा है कोई तो उसमें कमेंट्स आपको बहुत अलग अलग तरीके के दिखते हैं क्योंकि पीपल जज, ठीक है। तो वो सारी चीज़ जो थी मतलब कर सकते थे, बट आपको पता है कि आपको किस चीज़ पे काम करना है और आपने स्किल पे काम किया, क्योंकि स्किल जो होता है वो कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप स्किल ऐसा Yes. बनाओ, हाँ, तो आप इरिप्लेसेबल तभी बनोगे जब आप में अनोखी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिली से थोड़ा डर लग रहा था, किसी को दिखाना नहीं था, गले के ऊपर से, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स आपने बोले। तो अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे फैमिली रिएक्ट कर रही थी आपके वीडियो पे जब उनको फर्स्ट टाइम पता चला, और कैसे सोसाइटी रिएक्ट कर रही थी, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे? ओह माय गॉड, मुझे उस टाइम पे वापस जाना पड़ेगा। Yes. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि मेरी जब पहली वीडियो, एक्चुअली फैमिली को तब पता चला था ना जब मेरी चैनल से अर्निंग आने शुरू हुए थे। हुआ ये था कि मेरे कोई बैंक अकाउंट नहीं थे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और आपको पता है कि मतलब मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है। वो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं कहीं बाहर जा कर के काम करूं, शायद इसलिए भी उन्होंने मेरे डॉक्टर वाले करियर को सपोर्ट नहीं करा। अच्छा। ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद मेरे पापा के साथ रिलेशन खराब हो गया था। अच्छा। हाँ, ये मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, बट अब चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो मैं ना, मेरे पास जब बैंक अकाउंट नहीं था मेरे पास, तो मुझे फिर सपोर्ट लेना पड़ा मेरी मम्मी को। मुझे बताना पड़ा मम्मी को कि मम्मी देखो, मैं ऐसे ऐसे चैनल बनाती हूँ और मेरी वीडियो हो गई है वायरल, अर्निंग आने स्टार्ट हो गए हैं, बट मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो फिर मम्मी ने पापा को बोला, फिर पापा को पता चला, और पापा उस वक्त बहुत गुस्से में थे कि मैं नहीं, कि पापा का यही कहना था कि मैं नहीं चाहता घर की कोई भी लड़की बाहर जाए, ये करे वो करे। तो बट मैं तो घर से बाहर गई नहीं थी, तो मेरे लिए ये इजी था उनको कन्विंस करना, और फिर मैं उनके साथ ही जा कर के मैंने फिर अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाया था। हाँ। तो इससे ये चीज़ मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपको इजीली हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करे, आपके आसपास के लोग सपोर्ट करें, लेकिन जैसे खुशबू ने किया, क्या किया उन्होंने कन्विंस किया अपने चीज़ों से, अपने काम से, अपने सक्सेस को दिखाकर, तब लोग आपको वैलिडेशन देंगे। तो पहले खुद को इम्पैक्टफुल बनाओ, फिर वैलिडेशन की उम्मीद करो। अब ऐसे क्यों होगा कि इजीली कोई भी आपको वैलिडेट करेगा, कोई भी आप लोग को अप्रिशिएट करेगा? यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू पे, हर चीज़ की कीमत होती ही है। तो खुशबू, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो सोसाइटी ने कैसे रिएक्शन दिए? हो सकता है मेरा जैसे एक सोचना है सोसाइटी का, तो वो बोलते हैं अरे साड़ी पहनाती है, अरे यूट्यूब पे साड़ी पहनाती होगी, ये कब तक ही चलेगी, एक साड़ी को कितना ही पहना लोगी। तो ये सारे कमेंट्स जो होते हैं वो सुनने मिले होंगे, तो बताइए। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है सक्सेस कहाँ से मिलता है? जहाँ पे आपके बारे में सोसाइटी को पता ना हो। अगर आप सोसाइटी से छुप करके कोई काम करते हो ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बट जैसे आपकी काम के बारे में सोसाइटी को पता चलता है, तो वो आपके ऊपर बैकफायर करेंगे, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि अरे ये ऐसा कर कैसे रही है, फैमिली वाले इसको अलाउ कैसे कर रहे हैं, आप कितने अच्छे भी काम कर लो, ठीक है, आप कितना अच्छा काम कर लो, आप चैरिटी का काम कर लो, बट वो सोसाइटी ऐसा चीज़ है कि वो आपको पीछे खींचेगा ही खींचेगा। अब पता नहीं क्या, मेरे साथ भी यही सेम चीज़ें हुई थी। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो बहुत सारे लोग हंसते थे। उनको जब पता चला था कि हाँ ये वीडियो बनाती है, तो बहुत लोग हंस रहे थे कि अरे क्या ही कर लेगी, कितना ही चल जाएगा, क्या कर लेगी, फिर तो अंतिम में शादी करेगी, फिर बच्चे पैदा करेगी, अपना ज़िंदगी बसाएगी, यही है इसका करियर। सबने यही बोला था, और बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी क्षमता क्या है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। सो यस, वही बोलते हैं ना, बोल्ड गर्ल्स मेक्स हिस्ट्री। तो हमेशा बोल्ड लड़कियां ही जो है, जो रेवोल्यूशनरी कदम उठाती हैं, वही हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। नहीं तो जो बना बनाया है उसी को मेंटेन करना, उसी को पालना और उसी से सती सावित्री बने रहना हर कोई कर सकता है। दैट इज मोर इजी, दैट इज मोर इजी। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक आपको सेंटिमेंटल चीज़ बताती हूँ। Okay. मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास कोई महंगे कैमरा नहीं था, कोई भी ऐसे महंगे लाइट्स नहीं थे, ना ही इतना अच्छा सेटअप था। मैंने स्टार्टिंग में
स्काई ब्लू कलर का मुझे अभी तक याद है, वो कर्टेन मैंने बैक पे लगाया था, फ्लोर पे मैंने ग्रीन कलर का मैट लगाया था और मैं उस पे वीडियोस बनाती थी। यस, और मैं उस मुझे याद है वो सारी चीजें बनाती थी। हाँ, तो फिर यही चीज को स्टार्ट करते हैं कि जो आज आपके पास तो एकदम वेल सेटअप, अच्छी टीम, अच्छा ऐप, सब कुछ है, बट जो स्टार्टिंग फेज का सेटअप था वो कितनी कॉस्टिंग पड़ी थी, क्या था, और अभी का जो सेटअप है वो क्या है, तो वो जानना है मुझे। ओके, सो स्टार्टिंग सेटअप मेरी थी मे बी 2000 की, इससे ज़्यादा नहीं थी। और ये इन्वेस्टमेंट मेरी मम्मी ने किया था, क्योंकि मम्मी से मैंने कुछ बहाने करके पैसे मांगे थे, और मम्मी, आपको पता है कि मेरे फादर के साथ थोड़ा रिलेशन ख़राब हो चुका था, तो मम्मी ने हेल्प किया था। और फिर मेरा जो सेटअप था ना, वो मैंने 2 कर्टेन लिए थे, कारपेट लिया था, और एक बहुत सस्ता सा ट्राइपॉड लिया था, दैट्स इट। रूम लाइट में ही मैं वीडियोस बनाती थी। और आज मेरे पास मे बी 50-60,000 के सेटअप्स हैं, मतलब लाइट्स, कैमरा। 2000 से 50-60,000 का जर्नी जो है वो सिर्फ बोलने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। तो सेटअप में अभी आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं? मेरे पास इक्विपमेंट्स में है सॉफ्ट लाइट्स, रिंग लाइट, देन ट्राइपॉड, बहुत सारे ट्राइपॉड्स, क्योंकि मुझे अलग अलग एंगल से शूट करने पड़ते हैं। देन एक बहुत अच्छा रूम जिसको मैंने ही सजाया है अपने वीडियोस के अकॉर्डिंग। यस, एंड इसमें मैंने अपना मतलब खुद के सारी चीज़ें मैंने खरीद करके खुद से लगाई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा खुशी वाला एक स्पेस है। अगर मैं कभी उदास होती हूँ, मैं यहाँ पे आकर के बैठती हूँ कि मैंने क्या किया है अभी तक अपनी लाइफ में। यस, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से पता चलती हैं। क्या अचीव किया है वो देखकर खुद को अप्रिशिएशन देने का मन होता होगा। तो स्टूडियो का ट्रांजिशन तो जान लिया, लेकिन ये यूट्यूब के सफ़र में जब आपने 2018 में स्टार्ट किया था, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। यस, हाँ, तो 2018 से जो स्टार्ट हुई जर्नी, 2025 की जर्नी, ठीक है, तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, कंट्रोवर्सीज हुई होंगी कि विदाउट कंट्रोवर्सीज कहाँ फेम मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपकी जर्नी के अप एंड डाउन्स। ओके, सो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरी ये चैनल फर्स्ट चैनल नहीं रही है, बहुतों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। यस, सो मेरी फर्स्ट चैनल जो थी वो हैक हो गई थी। 50 वीडियोस मैंने उनमें अपलोड किया था, बट वो सारे डिलीट कर दिए किसी ने, और चैनल सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बट मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे, देखो, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, यूट्यूब पे बहुत लोग ना नहीं सक्सेस हो पाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वो सोचते हैं पहले से कि उनको बहुत अच्छे खासे अर्निंग्स आएंगे, और यहाँ पे मेरे केस में ये सारी चीज़ें उल्टा थी। मुझे नहीं पता था पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैंने अपनी क्रिएटिविटी पे काम किया, दैट्स इट। और होता क्या था कि उस टाइम ना गिने चुने 2-3 लोग और भी थे यूट्यूब पे जो सेम नीश में थे। तो मैं अगर आज वीडियो डाल रही हूँ ना, तो रात के रात वो कॉपी हो जाती थी और वो दूसरे चैनल पे अपलोड हो जाती थी। तो मैंने कई बार ऐसा देखा, मैंने एक बार देखा, मैंने इग्नोर किया, 2, 3, 4, 5 कई बार ऐसा देखा, और वहाँ हो ये रहा था कि मेरी जो हार्डवर्क थी उनका रिजल्ट किसी और को मिल रहा था। वहाँ लोग कमेंट्स भर भर के तारीफ कर रहे थे, और ये चीज़ बुरा लगता है जब आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिस चीज़ के आप हकदार हो, वो अगर दूसरों को मिल रही है ना, तो जेलेसी मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मुझे बुरा लगता था कि उस चीज़ की डिज़र्विंग मैं हूँ। और मैंने उनको ना इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया कि आप बस क्रेडिट दे दो मुझे, आपको वीडियोस बनाना है आप बनाओ, बट आप ये स्टाइल कहाँ से सीख रहे हो, आप बस इसका मुझे क्रेडिट दे दो। इंस्पायर्ड कहाँ से इंस्पायर्ड है, बस आपको ये बताना है, दैट्स इट। यस, और वो जो थे सामने में जिनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, वो मेरी बातों को सुनने के जगह उन्होंने बैकफायर किया। वो मेरे बॉडी शेमिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया कि तुम तो औरत लगती ही नहीं हो, तुम तो लड़की ही नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अब पता नहीं वो क्या चीज़ें बोल रहे थे, बट समझदार को इशारे बहुत ज़्यादा, काफी है। यस, बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश करी थी मेरे
नाम के पीछे बहुत गंदी अश्लील चीज़ें लगा लगा करके वो Okay. मैसेज कर रहे थे मेरे पूरे वीडियोस पे। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब देखा ना तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे सब्सक्राइबर ने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया था। मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ था कि मेरे घर में फैमिली इश्यूज हैं, आई नो, बट फिर भी बाहर के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सोसाइटी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाहर वाले लोग जो मुझे नहीं जानते हैं या जिन्होंने सिर्फ मेरे वीडियो से मुझे पहचाना है, सपोर्ट करा है, प्यार करा है, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो थी एक कंट्रोवर्सी, बट मैंने उनको ज़्यादा उछाला नहीं, मैं ज़्यादा उस चीज़ पे नहीं रहना चाहती थी। मैं कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना चाहती हूँ, बट हाँ वो चीज़ें फिर वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि यूट्यूब फैमिली, कोई ये नहीं बोलता कि यूट्यूब सब्सक्राइबर, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है आपको देख रही है, वो सिर्फ आपको देख नहीं रही है, वो आपके उनके सोच का आप रिफ्लेक्शन हो। वो जो करना चाह रहे हैं, वो कोई लड़की है जो आपको देख रही है ये सोच के कि अरे यार मैं भी तो इतना अच्छा साड़ी पहना सकती थी, मुझे भी वीडियो बनाना था। कुछ लड़कियां होती बोलती हैं अरे मुझे ऐसा साड़ी बनाना है, मतलब वो अपने आप को ढूंढती है आप में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए वो फैमिली क्रिएट होती है। और आपने कहा ना जो सपोर्ट करना, जब ना आप अपने आसपास के लोगों से कुछ अलग सोचोगे तो क्या होता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही, मतलब ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये हमसे अलग है। तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आसपास के लोग आपको एक टाइम के बाद ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। जो आपको उंगली दिखा रहे थे ना, वही ताली बजाएंगे भी, एक्चुअली एग्जैक्टली। ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। ये हुआ है मेरे साथ भी हुआ है। जो लोग बोलते थे ना कि ये कुछ कर नहीं पाएगी या कुछ नहीं होगा इसका, और आज वो जब तारीफ करते हैं ना तो लगता है कि अरे क्या हो गया, क्या चेंज हुआ। जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, सब कुछ। इसीलिए कहते हैं ना कि फॉलो योर पैशन, लोगों की मत सुनो। नॉइस कैंसिलेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, हमेशा नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन रखो और तुम्हें जो सही लगता है वही करो। अपने स्किल्स पे काम करो, अपने पे काम करो। देखो तुम किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो तो गलत है ही नहीं। जब तुम गलत नहीं हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो वही तो आज खुशबू सिंह की आइडेंटिटी क्या है, तो ये हम जानना चाहेंगे। आज मेरी आइडेंटिटी एक को फाउंडर के रूप में है। मैं एक सजो, आपको मैंने बताया था कि मैं वो लॉन्च करने जा रही हूँ। सो एक को फाउंडर हूँ मैं आज के टाइम पे, एक ड्रेप आर्टिस्ट हूँ, सक्सेसफुल ड्रेप आर्टिस्ट। देन एक और क्या हूँ एक बोल्ड लड़की जिसने अपने घर का रेवोल्यूशन क्रिएट किया, कुछ बदलाव किया, कुछ अलग किया। क्योंकि जब एक लड़की सक्सेसफुल होती है ना, वो एक क्रिएटिव रास्ते पे या एक अलग रास्ते पे चलती है। वो सिर्फ अकेली नहीं चलती है, वो अपने जनरेशन को उम्मीद देती है, वो पूरे जनरेशन को सपना देती है। और ये उस समय महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन जो है वो अब इस माइंडसेट में नहीं रहेगी कि उन्हें शादी करके बच्चे पैदा करना है। उन्हें अब रहेगा कि हाँ, खुशबू दी कुछ कर रही है तो मैं कर सकती हूँ, मासी ने कुछ किया तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी सक्सेस सिर्फ हमारी है ही नहीं, हमारी पूरे कम्युनिटी की है। तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे इमोशनल फील हो रहा है। तो सजो का आपने मेंशन किया, आप सजो की को फाउंडर हैं, ठीक है। सजो की का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है? सजो जो है वो एक गैप को हम फील कर रहे हैं। इंडियाज़ का सबसे बेस्ट मैं कहूँगी एंड नंबर 1 कहूँगी एक ऐसा ऐप जो कि एक बहुत बड़ी गैप को फील करेगा। एक्चुअली अभी मार्केट में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डायरेक्टली कस्टमर को आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट कराए, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं और बहुत अच्छा उनका काम है, बहुत अच्छा उनकी पोर्टफोलियो है, बट लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने शादी फंक्शन में ना बस काम चला रहे हैं अपने आसपास के आर्टिस्ट को लेकर के कि यस। सो हम एक ऐसा ऐप बिल्ड कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमर को आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट करेगा। और आप चाहे जिस भी सिटी में हो,
वो उस सिटी के लोकल आर्टिस्ट जो रहेंगे लोकल कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि एक लड़की की शादी जहाँ पे होती है ना, उसको उन लोकेलिटी के बारे में पता रहता है कि कौन अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है नहीं है, बट वो शादी करके जहाँ जाती है जिस सिटी में, उस सिटी के बेस्ट आर्टिस्ट के बारे में उनको नहीं पता है। तो इस वजह से उनके बेस्ट आर्टिस्ट उनके पहुँच से बाहर रहते हैं। तो बस उसी गैप को हम फिल कर रहे हैं सजो के थ्रू, और हम एक ऐसा ऐप देने वाले हैं लोगों को जो कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट को वो बुक कर सकते हैं, उनके काम को देख करके, उनके रेटिंग्स को देख करके, और जो आर्टिस्ट है वो भी अब उनका काम फ्लो जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कभी कस्टमर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कुछ काम नहीं रह रहा है, तो उनका भी वर्क हमेशा कंटिन्यू रहेगा। दैट्स गुड। मतलब अगर मैं दूसरे अभी यहाँ पर सजो ऐप के बारे में बात करूँ, बहुत सारे ऐप्स का कॉन्सेप्ट तो यही होता है। जैसे एजुकेशन ऐप क्या करते हैं, सारे एजुकेटर को और स्टूडेंट्स को मर्ज करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाए। वैसे ही आज फूड डिलीवरी वाले सेम चीज़, सारी वैरायटी एक ही जगह पर मिल जाए, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, सारे रेस्टोरेंट तुम्हारे ऐप में। तो ये सारे आइडियाज़ ही जो है वो एक क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, जैसे जोमेटो ने भी कभी सोचा होगा। तो इस तरीके से हम सजो को भी बहुत फेमस होते हुए देखना चाहते हैं, और आपकी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस सब मिलकर देखना चाहती है कि खुशबू सिंह जो है वो सजो को बहुत बड़े मुकाम तक लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है, मैं विश करती हूँ कि नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी आपका वर्क हो। तो वाओ, थैंक यू सो मच। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन बाहर जाना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमने सारी बातें कर ली, सजो के बारे में बात कर ली, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। नाउ थोड़ा क्रिएटर्स के माइंडसेट से बात करते हैं कि अगर कोई लड़की है जो आपकी तरह कुछ अलग सोच रही है, नॉट अबाउट साड़ी ड्रिपिंग, ना कि कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, तो वो अपने सपने को किस तरीके से चेस करे, और कैसे कंटेंट क्रिएशन स्पेशली कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के टाइम में फ़ोन सभी के पास होता है, तो इसीलिए आप ना फ़ोन ले लो, लाइट्स रहते होंगे रूम में, अगर नहीं है तो आप सनलाइट में ही बनाना शुरू करो, क्योंकि जो यूट्यूब ऑडियंस है ना वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्राउड है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2019 में इंस्टाग्राम इतनी ज़्यादा नहीं एक्टिव थी, राइट? सो इसीलिए ना 2019 में हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट फिर भी मैंने किया। और स्टार्टिंग में ही आप ये लेकर के मत चलिए कि आपको कुछ पैसे की उम्मीद आप कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे काम करो, क्योंकि जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वो आप दिल से करोगे, और दिल से किया हुआ कोई भी काम बुरा नहीं होता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, कि जो लड़कियां हैं ना वो इंस्टेंट फेम पाना चाह रही हैं आज के टाइम में, और इंस्टेंट फेम पाने के चलते ना वो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए रेडी हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में फ़ोन जो है वो बच्चों के हाथ में भी रहते हैं। और मैंने एक दिन नोटिस किया था, मैं शायद कहीं गई हुई थी बाहर में, और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी वीडियोस रहती हैं जो कि शायद नहीं कोई देखना चाहे, बट बच्चे उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत बनाया करो, दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखो कि करो, इंस्टेंट फेम के पीछे मत जाओ। क्योंकि एक कहते हैं ना कि ऐसा नहीं था कि एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं, और रातों रात अगर ज़िंदगी बदलेगी आपकी तो वो रातों रात ख़त्म भी हो जाएगी। तो लॉन्ग गेम का अगर आपको प्लेयर बनना है तो इसके लिए आप मेहनत करो और कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हमेशा फॉलो किया है। डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम आप खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते हो। कभी भी आप, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर टाइम मोटिवेशन मिलेगा या कोई आ करके आपको बोलेगा कि नहीं आप करो, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा, नहीं। और एक चीज़ याद रखना कि आसपास के लोग ही आपके पैर खींचने का सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आप अपने आसपास के लोगों को अपने गोल मत बताओ, अपने दिमाग में रखो और बिल्कुल साइलेंटली काम करो उस पर, तो फिर सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। ज़रूर मिलेगा।
तो खुशबू ने ये बोला कि अगर लंबी रेस का घोड़ा होना है तो फिर खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। सोचो घोड़ा अगर दौड़ ही रहा है, उसने खुद अच्छा खाया नहीं, अच्छी मजबूती नहीं बनाई, तो फिर कहाँ ही वो दौड़ पाएगा। तो ये बहुत Yes. इम्पोर्टेंट हो जाता है, खुद के ऊपर काम करना है। आप चाहे कोई भी निश में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई जॉब भी कर रहे हो, लेकिन फाइंड योर पैशन और लग पड़ो ऐसे जैसे लायन लगता है अपने शिकार के पीछे। चेस करो उसको, जब तक कि उसे दबोच ना लो तब तक कि उसके पीछे भागते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सक्सेस मिलेगी यार, इतनी जल्दी क्या है, पहले काम तो अच्छा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, हाँ, जब तक दबोच ना लो तब तक आप काम करते रहो। इट्स इम्पॉर्टेंट। Yes. कि मतलब मैं तो खुद अपनी लाइफ जर्नी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने वीडियो वायरल Yes. होते हुए देखा है, उसको बैलेंस नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एक रियल जॉब और एक रील वाली जॉब को मेंटेन नहीं कर पाई मैं। और फिर मैंने अभी क्या मेरा थिंकिंग है कि भाई मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मुझे काम बेहतर करना है। जब मेरा काम बेहतर होगा ना तो फिर मिलेंगी सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार मिली हैं। तो जब जीरो से स्टार्ट करता है उसको कोई चीज़ खोने का डर नहीं होता। उसे बस रहता है कि बिल्कुल। अरे मैं कर लूँगा, मुझे पता है, किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं कि तू कर लेगा। तो वही बात। हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। आपकी बातों में ना बहुत मैंने मम्मी मम्मी सुना है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल मम्मी की रिफ्लेक्शन है। मतलब आपको मम्मी जैसा चाहिए और मम्मी जैसी दोस्त है, लेकिन आपको ऐसी लड़की चाहिए जो मम्मी जैसी तो हो बट इंडिपेंडेंट हो। ये मुझे देखकर फील हुआ। आपका क्या कहना है, मॉम आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल क्वेश्चन हो गया है, शायद मैं रो दूँ इस बात पे। एक्चुअली ये चीज़ कोई नहीं जानता है कि मैं क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा क्यों संघर्ष करती हूँ हर टाइम, क्यों मैं अपने काम में लगे रहती हूँ। इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो वो करना चाहती थी मेरे लिए कुछ, बट उनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि वो जॉब नहीं करती थी, वो एक हाउस मेकर थी। और ओके, ये थोड़ा इमोशनल हो गया, ठीक है। ये हर लड़की कनेक्ट कर पाएगी। आप मत रो, मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत से मेकअप किया है। कोई दिक्कत नहीं, मम्मी के लिए बैठने दो। ओके, तो मेरी मम्मी जो है वो, मतलब पापा अगर पैसे देते हैं तो ही वो रखती हैं, वरना अदरवाइज वो मांगने नहीं जाती हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा है, मेरी मम्मी के अंदर वो चीज़ थी कि वो कुछ करना चाहती थी बट बच्चों की वजह से उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया है और वो अब एक हाउसवाइफ हैं। तो मैं मम्मी की तरह नहीं बनना चाहती कि जो अपने बच्चों के लिए मतलब कुछ करना चाहे बट कर ना पाए फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो इसलिए मुझे करना है खुद के लिए और अपने फ्यूचर बच्चों के लिए। अभी शादी नहीं हुई है मुझे पता है, बट मैं कभी भी अपनी मम्मी के जगह को नहीं जीना चाहती हूँ। ये चीज़ है। एग्जैक्टली हर लड़की इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से इमोशनली टच हूँ। ये नहीं है कि हम मम्मी की जैसा बनना नहीं चाहते, ये है कि हम जिस हारी हुई माँ को देखे हैं, हम वो हारी हुई माँ नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारी माँ ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारा साथ दिया है। क्योंकि वो जब मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि जब मम्मी कहती थी कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैंने बहुत कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेले सब कुछ संभाल रही थी, तो तुमको मैं पढ़ाऊँगी और या तुमको जो भी करना है मैं कराऊँगी। तो ये हर माँ का सपना रहता है जो अपनी बेटी को परस्यू करती है। अगर हम सेम चीज़ अगर अपने आने वाले जनरेशन को बोलते हैं ना, तो फिर हमने धोखा किया अपनी माँ के साथ। यस, तो मुझे भी वही फील होता है कि हमने धोखा किया अपनी माँ के साथ। मैं भी, आप बिलीव नहीं करोगे खुशबू, मैं भी इतना हार्डवर्क इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को एकदम प्राउड हो कि उनकी बेटी इंडिपेंडेंट है और वो कुछ कर रही है। क्योंकि उस माँ को और ज़्यादा गिल्ट होगा जो पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया, मैंने हर चीज़ किया, बट आज भी वो मेरी जगह पे ही है। यस तो ये मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि बेटा कुछ भी करना बट मेरे जैसा मत बनना। हाँ, ये हमेशा बोलती थी क्योंकि उन्होंने जो फेस किया है ना, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली अपने पैर पे खड़े नहीं रहते ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। आप अपनी पसंद की चीज़ें नहीं ले पाओगे। और जब अगर बच्चे हो ना साथ में, मुझे नहीं पता ऐसा
मेरे ही फैमिली में होता है या क्या। सभी के सो होता है। बच्चे पता नहीं क्यों माँ के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप उनको कैसे देख रहे हो, कैसे तैयार कर रहे हो। और मेरी मम्मी उतनी नहीं है कैपेबल, उन्होंने कभी सजना धजना नहीं ज़रूरी समझा, क्योंकि उनको बच्चे पालने थे। बच्चे मेरी मम्मी बहुत स्वीट, बहुत बहुत सिंपल और बिना मेकअप के हर टाइम रहती है। तो यही रीज़न है हमारी कि मम्मी मुझे भी करना था कुछ। ये हर मम्मी आज हर लड़की देख रही होगी ना आपका पॉडकास्ट, ये वीडियोस देख रही होगी, तो उससे फील हो रहा होगा। ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये हर घर की कहानी है। इसी वजह से लड़कियां आज घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं। ये स्ट्रगल इसलिए फेस कर रही हैं बिकॉज Yes. वो अपना जगह बना पाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है अपना अस्तित्व। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी सोच रही थी कि हु आई एम, मैं कौन हूँ यार, मेरा अस्तित्व क्या है, यही ज़िंदगी है क्या? ये तो मैंने नहीं डिसाइड किया था। तो फिर नहीं। लगना पड़ेगा, फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। रेडी फॉर द कीमत। यही चीज़ है। तो बिल्कुल। इतनी इमोशनल चीज़ें हो गई। अब मैं कुछ अच्छा बात करती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो हाँ, जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो बताओ अचीव क्या किया, क्योंकि अचीवमेंट के बिना ये पूरा पॉडकास्ट जो है वो अधूरा रहेगा। तो अचीवमेंट इतने टाइम तक, इतने स्ट्रगल के बाद क्या सारी थी? मैं आपको अपनी अचीवमेंट धीरे धीरे बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मेरे घर में सिल्वर प्ले बटन आया और ओह। मेरी मम्मी इतनी खुश थी क्योंकि वो मेरी हर वीडियो में मेरे साथ रहती थी। वो मेरे साथ जगती थी, स्टार्टिंग में नहीं बट हाँ जब घर में बाद पता में। चला था तो फिर उन्होंने मेरे साथ जगना शुरू कर दिया। सिल्वर प्ले बटन आया, मैं तो खुश नहीं थी क्योंकि मुझे और चाहिए था। जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो ना तो आप और की चाहिए उम्मीद होता करते हो ज़्यादा। बट मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझसे हर टाइम जब भी सिल्वर प्ले बटन आया, गोल्डन प्ले बटन आया, मुझसे ज़बरदस्ती केक कटवाती थी कि सेलिब्रेट करो, ये हाँ। तुम्हारा दिन है, ये तुम्हारी अचीवमेंट है तो करो। तो फिर सिल्वर प्ले बटन आया, गोल्डन प्ले बटन आया, देन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई। अमेज़ॉन के साथ काम करने का मौका मिला, फिर फेसबुक के साथ मैंने काम किया, बहुत सारे ब्रांड डील्स किए मैंने, और अब मैं सजो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ। और आगे बिजनेस का भी इरादा है जो कि पता चलेगा टाइम टू टाइम। ओके। तो हम सारी चीज़ों, सारे सरप्राइज के लिए रेडी है भाई, क्योंकि खुशबू हमें बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल जिसको हम देखने वाले हैं। और जो ये सारे अचीवमेंट बताया आपने, ये सारे क्रिएटर्स का सपना होता है जब वो यूट्यूब स्टार्ट करता है। तो वो एकदम बिल्कुल दिल से आता है कि हाय ये चीज़ तो होनी चाहिए। तो ये मतलब ये खुशी अपने आप में बहुत बड़ी होगी। ये कंट्रोवर्सी जो हुई थी आपके साथ, तो इसका आपका मेंटल और पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि कुछ तो पड़ा ही होगा। यस, एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ और मुझे जब स्टार्टिंग में एक गलत कमेंट आया था तो मैं कॉर्नर पकड़ करके रो रही थी। लिटरली मैं रो रही थी कि आखिर कैसे उसने ये बोल दिया, मैं तो इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। बट फिर धीरे धीरे पता चला कि हर कमेंट्स को पर्सनली लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ आ करके ऐसे ही बकवास करके फालतू चले जाते हैं। तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई थी, मैंने आपको बताया था शायद। तो मेरी मेंटल हेल्थ जो थी ना वो शायद से कंट्रोवर्सी की वजह से हुई या पता नहीं क्या, बट मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे, बहुत सीवियर पैनिक अटैक्स। मैं घंटों बेहोश रहती थी और मैं काम, और सेम टाइम मेरे पास ना फेसबुक का भी अपॉर्चुनिटी आया था, फेसबुक के थ्रू काम आया था। तो मुझे वो भी देखना था। पर डे मुझे वीडियोस डालने होते थे फेसबुक के काम के वजह से। मुझे महीने में मे बी 15 वीडियोस डालने थे और यस एक दिन के गैप में मुझे डालने थे। तो हुआ ये था कि मुझे पता नहीं था कि ये पैनिक अटैक होता है। स्टार्टिंग में इतना अजीब सा लगा था, मुझे लगा कि मेरी धड़कनें रुक गई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, अपने बॉडी में हूँ या बाहर निकल गई, पता नहीं। बट फिर घंटों बाद जब होश आया तब फिर समझ में आया, जब मैं डॉक्टर्स के पास पहुँची तो समझ में आया कि मुझे सीवियर डिप्रेशन हो गया है और पैनिक अटैक्स ये आ रहे हैं। तो इंडिया में ना डिप्रेशन को बहुत लाइटली लिया जाता है। अगर कहते हैं ना कि मैं खुद एक बिहारी फैमिली से हूँ और मैंने ये कई बार मैंने अपने कानों से सुना है कि डिप्रेशन में है तो कोई ज़रूरत नहीं है इलाज की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चला जाएगा। कोई ऐसी बीमारी होती नहीं है कि डिप्रेशन उसको बोला जाए। बट ये ध्यान देने वाली चीज़ है।
क्योंकि फिर मेंटल हेल्थ जो है ना वो सही रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी ये हेल्थ और ज़्यादा बुरी होती गई तब जब मैंने पिल्स स्टार्ट किया। अच्छा। आपको याद होगा मैं पहले स्टार्टिंग में 47 केजी की थी, मैं बहुत पतली थी और डायरेक्टली मेरी वेट जो थी वो दवा की वजह से, डिप्रेशन वाली दवा की वजह से। ये जो लोग भी देख रहे हैं ना, आप लोग प्लीज़ डिप्रेशन वाली दवा कभी मत लेना। योगा कर लेना, जुम्बा कर लेना, मॉर्निंग वॉक ले लेना। डिप्रेशन वाली दवा के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ठीक करेगा या नहीं करेगा ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं कभी उस दवा से ठीक नहीं हुई और चीज़ें ख़राब हो गई। मेरा वेट बढ़ गया, मेरी बाल जो थे वो सारे झड़ने शुरू हो गए। उसके बाद मेरा बॉडी जो था वो फूलना शुरू हो गया, सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, दवा लूं ना लूं। दवा छोड़ने पर भी एंगर इश्यूज मेरे बढ़ रहे थे। और मैं जो हूँ, जो मैं थी नहीं, मैं आपको अभी बात करने से कैसे लग रही हूँ, काफ़ी एकदम नॉर्मल। हाँ हाँ हाँ। मैं काफ़ी हंसमुख लड़की थी, बट मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल एंग्री बर्ड बन गई थी अगर मैं बोलूँ उस टाइम की तो उसके बाद क्या हुआ कि दवा लेने की वजह से ना मेरे पेट में जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स एक ऑर्गन ही होता है बट उसका कोई यूज़ नहीं होता है बॉडी में, तो अपेंडिक्स जो था उसमें सूजन आ गया था, वो फटने के स्टेज पे आ गया था। ओह माय गॉड। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उस वक्त भी मुझे पता नहीं चला था कि मुझे अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो गई है, सूजन आ गया है या वो फटने के स्टेज पे आ गया है। ये मैं डॉक्टर के पास गई थी रेगुलर चेकअप के लिए और वहाँ पता चला कि मेरे अपेंडिक्स में सूजन है और ये फटने वाला है आज या कल में। तो फिर एट अ टाइम मुझे ऑपरेट किया गया, वो अपेंडिक्स निकला और फिर अभी भी मेरे पेट में ना है वो निशान। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये 3 साल मैंने ये डिप्रेशन फेज झेला है और ये 3 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए और एट अ सेम टाइम मुझे फेसबुक के लिए भी काम करना पड़ा, अमेज़ॉन के लिए भी काम करना पड़ा नहीं बोल सकती हूँ, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, बट मैं अपना 100% नहीं दे पाई क्योंकि मैं उस वक्त मेंटली ठीक नहीं थी। और हाँ, ये सारी चीज़ें हुई। ये सारी जब आप बोल रही थी ना, जितनी कैजुअली बोल रही थी उतना कैजुअली आपने सारी चीज़ें झेला नहीं होगा, बहुत मुसीबतों के साथ झेला होगा। और मुझे ना वो पता है, मुझे वो रिमाइंड हो रहा था दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू अबाउट डिप्रेशन। तो कैसे वो डिप्रेशन के बारे में फर्स्ट इंडिया में बोली और वो टैबू बना देता है। जब आप डिप्रेशन बोलते तो बोलते क्या हुआ, पागल वागल हो गई है क्या, ऐसे नॉर्मली बोलते हैं। या फिर ये डिप्रेशन कुछ नहीं है, देखो कुछ प्यार व्यार का चक्कर होगा, ऐसा वाला। ये सारे वर्ड्स हमें सुनने मिलते हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमें सुनने मिलती है। बट खुशबू, मैं सही में बोलूँगी, यू आर अ ब्रेव गर्ल। जिस तरीके से आपने पूरी जर्नी बताई तो मुझे वो फील हुआ कि आपने काम को भी साथ में कैसे मैनेज किया, इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, इन सारे मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ। क्योंकि ना हमारा काम कैसा है, आपको मेंटली सही होना पड़ेगा। आप फिजिकली यहाँ पर कुछ वर्क नहीं कर रहे हो, आपको सब चीज़ क्रिएटिविटी, आपके सब चीज़ दिमाग में ही है। तो आइडियाज़ नहीं होंगे, चीज़ें नहीं बनेंगी, चीज़ें किस एंगल से लेना, सब कुछ हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा काम ही है दिमाग वाला। तो फिर ना वो अगर मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं रहेंगे तो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। और मैं सही बताऊँ, कितना भी फिजिकल दर्द हो इंसान झेल जाता है, बट मेंटल दर्द जैसे लगता है कि कोई चोक कर दिया है गले को। और बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एकदम लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लाइफ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है खुद से ज़्यादा, क्योंकि आप रहोगे तो सारी चीज़ें रहेंगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट गर्ल्स, अगर आप फेस कर रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ग्रोथ के लिए जो भी सारी चीज़ें करनी है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जर्नलिंग करनी है। अगर किसी को बात नहीं बोल पा रहे हो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो और खुश रहो। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, कोई और नहीं है, क्योंकि एट लास्ट आप ही अपने साथ जाओगे। तो खुद को पहले अपना पक्का वाला दोस्त बनाओ। कोई नहीं रहता साथ में, कोई भी नहीं रहता, किसी को भी आप सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो आप जिम में जाके बन लोगे, लेकिन मेंटली खुद ही बनाना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करके। तो खुशबू,
हमने आपके अचीवमेंट्स जाने, सारी जर्नी देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू ये पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी यूट्यूबर मेरे पॉडकास्ट में आई, ये मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी था ये मेरे लिए। और जैसे ही आपने बताया वैसे ही मैंने बोला ठीक है आज ही कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने बताया ना, आप तबीयत ख़राब था तब भी आप फेसबुक के लिए काम की, सारी चीज़ों के लिए काम की। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी चल के आएगी ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तब भी वो तुमको करना है। यस। और जब वो कर लोगे ना, तो फिर लगता है खुद को शाबाशी देने का मन करता है, जैसे अभी मुझे खुद को फील हो रहा है। थैंक यू सो मच अगेन, आई एम टेलिंग यू, मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और इस पॉडकास्ट को वैल्यूएबल बनाने के लिए। क्योंकि मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है, ये इसका मकसद यही है कि लोग आए, वो सीखे आपकी जर्नी से। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग सीखेंगे तो वो खुद क्रिएटिव बनेंगे और खुद अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करेंगे, या अपने लाइफ में कोई भी हार्ड फेस से है तो उस चीज़ से कनेक्ट करके, उस इंसान से कनेक्ट करके वो अपने फेस को टैकल कर सकते हैं, उससे रिकवर हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और खुशबू सिंह को भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और इन्हें जानते हैं और मुझे जानते हैं तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू निशा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब मैंने इतने सारे काम कर लिए, वो आज मुझे वो चीज़ एहसास हो रहा है। मेरी जर्नी मेरे आंखों के सामने यस चलती हुई नजर आई है। तो और जाने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, निशा बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल हैं, ये बहुत मेहनत करती हैं, इनको मैं 7 सालों से जान रही हूँ। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है, प्लीज़ आप इनको भी दीजिए। और ये भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पॉडकास्ट लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।